हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में। तो साथ ही आज हम लोग पढ़ने वाले मौलिक अधिकार को। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार है। और बात करें आर्टिकल 14 की, तो इसमें राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के लिए सब समान होंगे, और यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, और यह यूएसए से लिया गया है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि राज प्रमुख हैं, अन्य देशों के राष्ट्रपति, राज्यपाल, यूएनओ के प्रतिनिधि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 के 1 में बताया गया है कि राज्य जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और 15 के 2 के ए में बताया गया है किसी व्यक्ति को दुकान, होटलों, भोजनालयों और मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। और इसके बी में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि सार्वजनिक स्थल की बात करें तो पार्क है, झील, कुआं, सड़क, तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के 3 में बताया गया है कि राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे स्त्रियों के लिए फिजिकल में छूट है, सीट रिजर्व किया जाएगा, बालकों के लिए एजुकेशन का प्रावधान किया जाएगा। और आर्टिकल 15 के 4 में बताया गया है SC/ST के लिए, जैसे कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। और चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग में जैसे OBC कैटेगरी है, इसमें रामनंदन समिति के द्वारा एक रिपोर्ट आया था 1993। इसमें आय को आधार मानते हुए ये बताया गया था कि जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के 5 में बताया गया है कि OBC SC/ST के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण किया जाएगा। मतलब इसमें 15 के 5 में OBC को शामिल कर लिया गया। 15 के 4 में SC और ST की बात की गई थी। 15 के 6 में बताया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को भी, यानी कि जो UR कैटेगरी वाले हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 को देखते हैं। आर्टिकल 16 के 1 में बताया गया है कि लोक नियोजन के अवसर पर समता, जैसे कि भर्ती, इसमें हो गया भर्ती की बात करें, अवकाश की बात करें, पदोन्नति की बात करें, प्रमोशन हो गया, पेंशन हो गया, हॉलीडेज, रिक्रूटमेंट। आर्टिकल 16 के 2 में बताया गया कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, और इसमें 2 चीज़ और बढ़ाया गया, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहीं 16 के 3 में दिया गया है कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यूपी में रहने वाले लोग जो हैं, अगर MP में कोई भर्ती आती है तो उसमें जो यूपी में OBC में आते हैं, जो यूपी में रहने वाले लोग OBC में आते हैं, वो MP में किस तरह ट्रीट किए जाते हैं, UR की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के 4 में बताया गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण है। और 16 के 4 के ए में बताया गया कि पदोन्नति में जैसे कि आरक्षण SC/ST के लिए है, प्रमोशन में रिजर्वेशन मैटर्स और प्रमोशंस। और 16/4 के बी में बताया गया कि कैरी फॉरवर्ड यानी बैकलॉग का है, अग्रनयन का सिद्धांत है। 16 के 5 में बताया गया कि नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। 16 के 6 में बताया गया है कि EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और यह सिंघो आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, और परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक। यही आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन इस वर्ड का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, कहीं व्याख्या नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया था 1955 में। और बात करें केस की, तो मद्रास हाईकोर्ट ने जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार करना ही अस्पृश्यता को बताया था। और 2 सितंबर 1976 को आया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। आर्टिकल 18 में बताया गया उपाधियों का अंत किया जाएगा, जैसे कि, लेकिन इसमें सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति है। और जैसे मेजर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर है। और इसमें बोला गया कि भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये शुरुआत हुआ था 1954 में।
और इसमें विदेश से उपाधि आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं। और इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि इसको नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते हैं। एक कैसे बालाजी राघवन वर्सेस UOI यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस है। ये इसमें बताया गया था कि ये उपाधि नहीं, ये अलंकरण है। दीज आर नॉट द टाइटल्स, दीज आर डेकोरेशंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 14 से 18 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो आप ये बताइए कहाँ से ली गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है। जैसे ये कानून का शासन तो है, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत नहीं है। इस तरह आप ये आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो साथी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।